बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर क्लास 8 मैथमेटिक्स के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 1.9 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.9 का क्वेश्चन नंबर 1 शामिल है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th और 6th पार्ट आज के लेक्चर में शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन 1 ये है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर एंड वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग स्क्वायर रूट। हमने ये बात बतानी है कि वैल्यू जो मैंने बोर्ड में राइट कर दी है इसके आंसर में डिजिट कितने आएंगे। एक फार्मूला हमारे पास है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग इतना हमें असेस हो जाता है कि इसके आंसर में डिजिट जो है वो कितने आएंगे। ये जस्ट असेसमेंट है, कौन कौन से आएंगे ये हमें उसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद ही पता चलेगा। फार्मूला है, पहले तो हम देखते हैं कि इसकी n कितनी है। n का मतलब है नंबर ऑफ वैल्यू, नंबर ऑफ फिगर कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 है। n की वैल्यू 6 आ गई है। ये इवन नंबर है। इसका फार्मूला क्या है, हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट कितने बनेंगे n/2। ये इवन नंबर है, ये हमारे पास इवन नंबर है और टोटल 6 है। 6/2 इज इक्वल टू 3 है। अब जब हमने इसे सॉल्व करने हैं तो आंसर के अंदर जो है ये 3 फिगर आने चाहिए और आएंगे। अब इसका रूल क्या है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये 83 है, 83, 90 है और 56 है। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। राइट साइड से पेयरिंग करनी है। एक पेयर तो ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। उसके बाद इसका रूल क्या होता है कि जितने पेयर बनते हैं आंसर में उतने फिगर आते हैं और इस साइड पे उतने ही स्टेप आते हैं। हमने 83 जो पहला पेयर है इसको कैंसिल करना है। जो वैल्यू हमने इधर राइट करनी है वही वैल्यू इधर राइट करनी, क्योंकि ये एक रूल में आता है। सिंपल डिवाइड करना हो तो उसका मैकेनिज्म कुछ और होता है। यहाँ पे लिखता हूँ 9 9 81 है। उसके बाद 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 है। ऊपर पेयर पूरा उतार लेना है, 2 यानी 290 बन गया है। हर नई वैल्यू को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया ये 18 बन गया है। जो अब इधर राइट करना है वो इधर राइट करना है। अगर मैं इधर लिखता हूँ 2 तो ये बन जाएगा 82 मल्टीप्लाई 2 करता हूँ तो ये 364 वैल्यू बड़ी हो जाएगी। 1 लिखता हूँ, यहाँ भी 1 है। 1 को 181 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 181 ही राइट हुआ। 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 9 है और इधर अगर थे 8 में से 8 0 है और 1 का 1 वैसे 2 में से 1 निकाला 1 है। ऊपर से लास्ट पेयर हमने उतार लिया 56 का। एक्सट्रीमली राइट हैंडेड वैल्यू को यानी या नई वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है। इससे 2 से मल्टीप्लाई किया 2 1 2 है, 18 वैसे का वैसे है। अब जो वैल्यू इधर राइट करनी है वही वैल्यू जो है वो उधर राइट करनी है। अगर यहाँ पे मैं 6 लिखता हूँ तो ये बन जाएगा 1826 है। मल्टीप्लाई 6 से करता हूँ तो ये 10956 है। इधर भी 6 लिखता हूँ, इधर भी लिखता हूँ 6, 10956 है। बिल्कुल फुली डिवाइड हो गया है। अब हमारे पास जो आंसर बन गया है वो 916 आंसर बन गया है और इस आंसर के अंदर 1 2 3 फिगर हैं। यही हमारा फार्मूला भी यही शो कर रहा था कि जब आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट के आंसर के अंदर जो है 3 फिगर आने चाहिए। पहले तो हमने फार्मूले से 3 फिगर फाइंड किए और उसके बाद इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद वेरीफाई किया कि आंसर में 3 फिगर ही हैं। ये तो हमने 1.9 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 के 5th पार्ट को सॉल्व किया है। उसके बाद अब इसका 6th पार्ट है। 6th पार्ट है 10
1054729 1054729। अब हमने इसे सॉल्व करते हैं। इसका पहले तो फार्मूला लगा के वैल्यू चेक करते हैं, उसके बाद फिर इसको स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 यानी n की वैल्यू यहाँ पे 7 है। अब उसके बाद जो है कितने आएंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट, नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट, ये कितने बने, ये ऑड नंबर है तो इसका फार्मूला n+1/2, इसका मतलब है 7 है, n की वैल्यू 7 है, 7+1/2 यानी 8/2 = 4 है। आंसर के अंदर जो है 4 फिगर आएंगे। अब हमने करना क्या, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। फाइंड करने के बाद इस बात को असेस करेंगे कि देख लो हमने हमारे फार्मूले में भी 4 फिगर निकले हैं, फार्मूले के अकॉर्डिंग भी 4 फिगर निकले हैं और स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद भी हमारे 4 फिगर ही हैं। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। 1054729 आपने राइट साइड से पेयरिंग करनी है। एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और 1 का 1 वैसे आ गया। ये रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि जितने पेयर आते हैं बनते हैं आंसर में उतने फिगर आते हैं, इधर उतने ही स्टेप आते हैं। पहला 1 है, 1 को 1 से कैंसिल कर, 1 1 1 है। उसके बाद जो है सेकंड पेयर 05 है, ये उतार लेंगे नीचे। हर नई वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर, 1 2 2 है। अब जो वैल्यू इधर राइट करनी है वो इधर राइट करनी है। अगर यहाँ मैं 1 लिखूंगा तो ये 21 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब लिखता हूँ 0, उधर भी 0, इस 0 को 20 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर जो है 0 ही आ जाएगा। ऊपर यही वैल्यू दोबारा रिटेन हो गई है। अब ऊपर से पेयर हमने उतार लिया 47 का। हर नई वैल्यू को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 ही रहा और 2 वैसे का वैसे उतार लिया। अब हमने यहाँ सॉल्व करना है। 547 है। अब यहाँ अगर मैं 2 लिखता हूँ ये बन जाएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 404, इधर भी 2 लिखता हूँ, आंसर में भी 2 लिख दिया, ये बन गया है 404। 7 में से 4 को करते सब 3 है और उसके बाद 4 का 4 है, 1 का 1 है। लास्ट पेयर जो है 29 है, इसे उतार लिया नीचे। हर नई वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से किया 4 है, ये वैसे आ गया, ये 2 भी वैसे है। अब हमने कैंसिल करना है। अगर यहाँ मैं 7 लिखता हूँ ये बन जाएगा 2047 मल्टीप्लाई 7, तो ये आंसर बन गया 14329। इधर भी 7 से, इधर भी 7 से, ये आंसर निकला है 14329 है। ये कैंसिल हो गया। अब इसका जो आंसर निकला है 1027 है। 1027 को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये वाली सारी वैल्यू जो है दोबारा हमारे सामने रिटेन हो जाएगी। 1 2 3 4 आंसर में 4 फिगर निकले हैं और हमारा फार्मूला भी इंडिकेट कर रहा था कि आंसर में 4 फिगर ही आएंगे। यही हमने फाइंड करना, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये था, इसका जो फाइंड करना था वो ये था, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट, के आंसर के अंदर जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद आंसर में फिगर कितने आएंगे। फार्मूले के अकॉर्डिंग भी हमारे 4 फिगर निकले हैं और जबकि स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद भी हमारे 4 फिगर ही निकले हैं। क्वेश्चन 1 के 5th और 6th पार्ट को अभी हमने सॉल्व किया है।